स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। टिहरी में गजा घंटागढ़ की शुभारंभ किया गया। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले के गजा में आयोजित प्रथम गजा घंटागढ़ महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने घंटागढ़ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की और राज्य आंदोलनकारी शहीद वेलमती चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गजा स्थित घंटागढ़ मंदिर पौराणिक महत्व का केंद्र है, जहां बद्रीनाथ परिक्रमा के बाद दूसरी परिक्रमा की जाती है। यहां से हरिद्वार और हिमालय के दर्शन भी होते हैं, जिससे इसका पर्यटन की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से विकास की एक नई शुरुआत हो रही है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब गांव, पंचायत, जिला और राज्य सभी विकास की राह पर बढ़े। उत्तराखंड सरकार इस दिशा में विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। ऐतिहासिक पहल है श्री सोमनाथ विज्ञान जी और यहाँ के सभी लोगों ने जो है आयोजक मंडल ने प्रथम गजा घंटागढ़ महोत्सव का प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र के विकास में यहाँ का एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में अनेक विकास की परियोजनाएँ यहाँ आगे बढ़ेंगी। यहाँ का सांस्कृतिक रूप से विकास होगा। हमारे इस क्षेत्र के सभी बच्चों को, जो सामान्य परिवारों में, सामान्य स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी को एक अच्छा मंच मिलेगा। उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। इस क्षेत्र में विकास की अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे यहाँ की पंपिंग योजना हो, चाहे यहाँ पर घंटागढ़ क्षेत्र में धार्मिक स्थल पर निर्माण कार्य हो, अनेक यहाँ पर सड़कों के हों, यहाँ पॉलिटेक्निक करना हो, अन्य योजनाएँ बननी हो, यहाँ का अस्पताल, यहाँ पर उच्चीकरण की आवश्यकता है, उन सभी कामों को हम लोग करेंगे। अनेक घोषणाएँ भी आज यहाँ पर रखी गई, उन सभी को मूर्त रूप दिया जाएगा। इससे इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। गजा घंटागढ़ महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने घंटागढ़ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की और राज्य आंदोलनकारी शहीद वेलमती चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गजा स्थित घंटागढ़ मंदिर पौराणिक महत्व का केंद्र है, जहां बद्रीनाथ परिक्रमा के बाद दूसरी परिक्रमा की जाती है। यहां से हरिद्वार और हिमालय के दर्शन भी होते हैं, जिससे इसका पर्यटन की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से विकास की एक नई शुरुआत हो रही है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब गांव, पंचायत, जिला और राज्य सभी विकास की राह पर आगे बढ़े। उत्तराखंड सरकार इस दिशा में विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। देहरादून में मिशन पंचायत में बीजेपी जुटी हुई है। बताते चलें, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से राज्य में जुलाई तक चुनाव कराने के लिए कहा है। अब माना जा रहा है कि जुलाई के अंत तक राज्य त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने ग्रामों के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अब जो वोट छूट गए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव में छूटे हुए वोटों को लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम करेंगे। कार्यक्रम तय हो गए हैं और सभी पंचायतों के बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और इस बार पंचायतों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता जीत दर्ज करेंगे। हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ाएं। बहुत जल्दी हम पंचायत लिस्ट परीक्षकों की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े। पीडीसी क्षेत्र है, वहाँ पे हम पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं और हम पिछली बार भी अधिकतम पंचायतों जीते थे। इस बार में अधिकतम पंचायतों में हमारी जीत अर्जित होगी। प्रदेश में पहले रुद्रपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बताते चलें, रुद्रपुर के सिटी क्लब में कांग्रेस की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
करण माहरा भी शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कह दिया। यह कथन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये कथन भले ही जुबान फिसलने का नतीजा रहा हो, लेकिन इसका वीडियो तेजी से इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों एवं घोटालों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा गया। करण माहरा के साथ जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। वहीं वायरल वीडियो को लेकर विरोधियों को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया है। बेटी बचाओ बेटी बचाओ के नारे को ध्वस्त करके रख दिया। आज सबसे ज्यादा बेटियां जो खतरे में बीजेपी के मंत्री और नेताओं से। कांग्रेस की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया तो यह कथन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये कथन भले ही जुबान फिसलने का नतीजा रहा हो, लेकिन इसका वीडियो तेजी से इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों एवं घोटालों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा गया। करण माहरा के साथ जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। वहीं वायरल वीडियो को लेकर विरोधियों को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे बयानों को लेकर कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार हो रहे हैं, क्या इसका असर आने वाले पंचायत चुनाव पर पड़ेगा? जी, अगर देखा जाए रुद्रपुर के जो शिव अरोड़ा जो यहाँ पे विधायक हैं, उन्होंने खुद अपने इसमें पोस्ट भी डाल रखा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो अध्यक्ष है करण मेहरा, उन्होंने खुद जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो उन्होंने उसमें जुबान फिसलने के कारण बताया गया। लेकिन रुद्रपुर में अगर देखा जाए तो कई बीजेपी और जितने आम आदमी पार्टी के उसमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लगातार वायरल हो रहा है। अगर जिसके लिए करण मेहरा का स्पष्ट कहना है कि ये मेरे जुबान से फिसल चुके हैं, जिसमें जुबान फिसलने के कारण ये जो शब्द है वो निकल चुके थे। लेकिन अगर बात करें इसको लेकर अभी सोशल मीडिया लगातार इस वीडियो वायरल हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत ये जानकारी हमें देने के लिए। प्रदेश में धामी सरकार लगातार शिकंजा कसती जा रही है भ्रष्टाचारियों पर। बीते 3 वर्षों में 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम धामी सरकार ने किया, जिसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। धामी सरकार का कहना है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य किया जा रहा है, तो वहीं विपक्षी दल इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि आज किसी भी विभाग में चले जाइए, कोई भी अधिकारी बिना शुल्क सुविधा के काम करने को तैयार ही नहीं है। प्रदेश में डकैती लूटपाट जैसी तमाम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस का ध्यान सिर्फ और सिर्फ खनन पर है। उन्होंने कहा कि अगर पिछले 3 साल किया टेंडर कर निकल कर आए तो सभी टेंडर मैनेज हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है, लेकिन छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बड़ों पर हाथ नहीं डाला जा रहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में नैनीताल के 5 विधायकों ने सरकार को लिखकर दिया था कि क्रिया का ट्रांसफर किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उसका ट्रांसफर नहीं करा पाई। तो इससे पता चलता है कि सरकार भ्रष्टाचार में कंठ कंठ तक डूबी हुई है। ये घूसखोरी, अगर आज आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, चाहे आप ब्लॉक जाइए, चाहे तहसील जाइए, चाहे डीएम कार्यालय जाइए, चाहे एसएसपी कार्यालय जाइए, जो सरकार का तंत्र है वो बिना सुविधा शुल्क के हिलने को तैयार नहीं है। अगर आप बात करें पुलिस प्रशासन की तो चोरी, हत्या, डकैती लगातार घटनाएं चलती जा रही है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो खनन पर मस्त है। आज अगर आप खनन की बात हो तो पुलिस की मुस्तैदी आप देखिए कितनी तेज़ है। वो खनन माफियाओं के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में खनन करवा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सरकार का मूलभूत उद्देश्य ही भूल गई है। ये करप्शन जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जो छोटे छोटे लोग हैं उन्हें पकड़कर सरकार दिखा रही है, जो बड़े बड़े लोग जो है कि करप्शन कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में अगर आप निकालेंगे पिछले
3 साल में जो भी टेंडर हुए हैं, अगर आप देखेंगे उन टेंडरों को, जो बड़े टेंडर हैं उनमें आप भी अगर निकालेंगे कि कितने टेंडर डाले गए, ब्लॉक किए गए, तो आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से कि सारे मैनेज हुए हैं। तो भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। प्रदेश में धामी सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। बीते 3 वर्षों में 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम धामी सरकार ने किया, जिसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। धामी सरकार का कहना है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य किया जा रहा है, तो वहीं विपक्षी दल इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि आज किसी भी विभाग में चले जाइए, कोई भी अधिकारी बिना शुल्क सुविधा के काम करने को तैयार ही नहीं है। प्रदेश में डकैती, लूटपाट जैसी तमाम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस का ध्यान सिर्फ और सिर्फ खनन पर है। उन्होंने कहा कि अगर पिछले 3 साल काम किया होता, टेंडर निकल कर जाएं तो सभी टेंडर मैनेज हुए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है, लेकिन छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बड़ों पर हाथ नहीं डाला जा रहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में नैनीताल के 5 विधायकों ने सरकार को लिख कर दिया था कि क्रिया का ट्रांसफर किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उसका ट्रांसफर नहीं करा पाई। तो इससे पता चलता है कि सरकार भ्रष्टाचार में कंट कंट तक डूबी हुई है। जिला पंचायत सदस्य का पेयजल निगम के एई को धमकाने और अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद पेयजल निगम के सहायक अभियंता नीरज जब कल्याणपुर उर्फ नारसन कला के जिला पंचायत सदस्य अरविंद राठी से बैठक में उठाई गई समस्या को जानने के लिए पहुंचे, तो अरविंद राठी इंजीनियर पर भड़क गए और तू तड़ाक पर एई को दिमाग ठिकाने लगाने की धमकी भी दे डाली। जिला पंचायत ऑफिस परिसर में ये नज़ारा सब लोग देखते रहे। हालांकि एई भी चुप डांट खाते रहे और नेता का कोई विरोध नहीं किया। धमकीबाज बीजेपी जिला पंचायत सदस्य की अभद्र भाषा शैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नंबर लेना चाह रहे थे कि जो समस्या है उसे दूर कर पावे, बात कर। ये विभाग की तरफ से ये पूछना चाह रहा था, जो आपके हैंडपंप खराब है, जिसमें पानी की समस्या है, हम जाके देख लेंगे। आपके साथ जो अभद्रता इन्होंने की है, नहीं, मैं अभद्रता नहीं मानता। उनका अधिकार है, वो जनप्रतिनिधि है, जन समस्या को उठा रहे हैं, इसलिए उनका अधिकार है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता रूपेश वालिया हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे कि जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में एआई को धमकाया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एई है ये पेयजल निगम के एई हैं और यहाँ पर जिला पंचायत बोर्ड की बैठक जो चल रही थी, उसके बाद जो जिला पंचायत के सदस्य हैं अरविंद राठी, उन्होंने अचानक इनसे अभद्रता करनी शुरू कर दी। क्योंकि एई सरकारी मुलाजिम है तो उन्होंने अभद्रता का कोई विरोध नहीं किया। हालांकि वो उसके बाद ये भी कहते नजर आए कि वो जनप्रतिनिधि हैं और वो उन्हें काम जानने का हक है और वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पूरा मामला हास्यास्पद है, क्योंकि जो अरविंद राठी हैं जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने बोर्ड की बैठक के बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। उन्हें पता था कि जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हो रही है, जिसमें जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद थी, जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद थे, 1-2 विधायक भी मौजूद थे। तो उसके बाद जब जिला पंचायत परिसर में बोर्ड बैठक खत्म हुई, तो उसके बाद उन्होंने जो अरविंद राठी जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने एई के साथ अभद्रता कर दी। हालांकि उन्होंने ये शायद उनकी कोई पुरानी खुन्नस रही होगी एई से, जो इतना जो हबड़ा दबड़ी में उन्होंने उनके एई के साथ बदतमीजी की या अभद्रता की। लेकिन पूरे मामले पर जो एई हैं पेयजल निगम के, उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वो केवल इतना ही कहते नजर आए कि वो जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें ऐसा करने का हक है। लेकिन पूरा मामला हास्यास्पद है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश, ये जानकारी हमें देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बीजेपी ने 21 मई से 31 मई के बीच देश के सभी जिलों में अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आज राजधानी देहरादून में भी अहिल्या
स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और पुरुषों ने इसमें प्रतिभाग किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल, मुख्यमंत्री ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और खुद मुख्यमंत्री बच्चों के साथ दौड़ते हुए नजर आए। मैराथन के बाद विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि अहिल्याबाई के जीवन के बारे में सबको जानने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम फिट इंडिया के तहत युवाओं के अंदर खेल के प्रति रुझान को बढ़ावा देना है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले। वो केवल एक राज्य की रानी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने वाली थी। आज के समय में उनका स्मरण हर रूप से हो रहा है। 300 वर्षीय जयंती है और 300 वर्षीय जयंती में इस पुण्य आत्मा को समाज के हर वर्ग तक और उसमें खास तौर पर युवा वर्गों के बीच में भी उनकी पहचान और दृष्टि के साथ ये कार्यक्रम आज पूरे स्थान पर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में आए थे। मैं हमारी जो महानगर की इकाई उसको बधाई देता हूँ और बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया, युवाओं ने प्रतिभाग किया, मातृशक्ति ने प्रतिभाग किया और ऐसे जो 65 साल से ऊपर के भी जो वरिष्ठ नागरिक थे उन्होंने प्रतिभाग किया। ये इस बात का संकेत है कि रानी अहिल्याबाई होलकर के स्मरण को आज भी चिरंजीवी रखने के लिए कार्यक्रम सब जगह हो। ये मैराथन देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती का अभियान अपने देश के अंदर चल रहा है। उसी निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा देहरादून के द्वारा ये मैराथन का आयोजन किया गया था। आपने देखा किस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर, चरित्र पर, उनके कृतित्व पर उन्होंने क्या क्या काम उस समय 300 साल पहले जन्मी एक ओबीसी परिवार की रानी ने किस तरीके से सुशासन, किस तरीके से अपने सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया, इसको प्रेरित करने का काम इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार वन विभाग की ओर से नई पहल शुरू की गई है। बता दें, बढ़ती तापमान को देखते हुए वन विभाग ने जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए वाटर होल्स तैयार किए हैं। इन वाटर होल्स और छोटे तालाबों से पानी पीकर वन्यजीव अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हरिद्वार वन विभाग की श्यामपुर रसियाबड़ रेंज में कुछ नए वाटर होल्स भी लगाए गए हैं। साथ ही बोरिंग कराकर ट्यूबवेल के जरिए इन तालाबों में पानी भरा जा रहा है। इन दिनों गर्मी के चलते जंगलों के प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाते हैं, जिसकी वजह से वन्यजीवों को पेयजल का संकट आ जाता है। वन विभाग की ओर से इस बार जंगली जानवरों के लिए वाटर होल्स बनाकर पेयजल की व्यवस्था की जाती है। बरसात शुरू होने के बाद जंगलों के प्राकृतिक जल स्रोत फिर से पानी से भर जाएंगे। दिनेशपुर में सैनिक स्कूल में 20 छात्रों का चयन किया गया। बताते चलें कि लिटिल चैम्प्स स्कूल मदनापुर के 20 बच्चों ने सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था। इसमें 20 के 20 बच्चों ने सफल होते हुए अच्छे अंक प्राप्त कर लिटिल चैम्प्स स्कूल का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर विद्यालय में जश्न का माहौल है। इस दौरान विद्यालय की ओर से बच्चों के अभिभावक एवं बच्चों को एक कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार की ओर से कहा गया है कि इस सफलता का श्रेय बच्चों को ही जाता है, क्योंकि बच्चों ने कड़ी मेहनत की है। 20 में से 20 बच्चों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें से 4 बच्चों का घोड़ाखाल भीमताल में प्रवेश मिला है। इसमें से शिवाशीष मेहरा पूरे भारतवर्ष में 47वीं रैंक, उत्तराखंड में 6ठी रैंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो अभी जो है हमारे इस स्कूल से जो है एक इतिहास रचा गया है, जिसमें जो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में ही जो है 4 बच्चों का जो है 100% चयन है, जिसको हम बोलते हैं कि जो है 300 नंबर का यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल 6 क्लास का पेपर होता है, जिसमें जो है 250 से ऊपर तो हमारे पास यहाँ पर 20 से ज़्यादा बच्चे हैं, 250 से ऊपर, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसके जो है 275 से ऊपर 275 से ऊपर नंबर आए हैं। जिसमें हमारा एक 6 क्लास का शुभांकर मेहरा है, जिसका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जब मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में उसका चयन हो चुका है। और जिसमें जो है पूरे उत्तराखंड में तो उसकी 6ठी रैंक है, लेकिन ऑल इंडिया में कम से कम 10,000 बच्चे की क्वालिफाई की लिस्ट निकाली थी, उसमें जो है उसकी रैंक जो है वो 47 रैंक है। और बच्चों ने मेहनत करी है और रणविजय अधिकारी, इसके भी जो है मार्क्स जो है 253 के आसपास हैं 300 में से। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
और अभी कुछ आए नहीं है। जब अगली बार मुलाकात होगी तो उनको भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा गतिमान है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर निकले हैं। इसको लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 30 तारीख से 26 मई तक के आंकड़े की बात करें तो 24 लाख के करीब पंजीकरण हो गया है और जिन श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं उनकी संख्या 14 लाख के पार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 10 से 12 दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ी है। गंगोत्री में 12,000 यात्री और यमुनोत्री में 11,000, बद्रीनाथ में 22,000 और केदारनाथ में भी 23 से 24,000 यात्रियों ने दर्शन किए। लोगों ने न केवल मई के लिए बल्कि जून में भी इस तरीके से पंजीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि विगत साल के आंकड़े को इस साल हम क्रॉस करेंगे। 30 अप्रैल को हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुले थे। 30 तारीख से अगर हम देखते हैं तो 30 तारीख से लेके 26 मई तक के जो आंकड़े हैं, तो हमारा जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑनलाइन और ऑन स्पॉट दोनों मिला के, वो ऑलमोस्ट हमारा 34 लाख के आसपास हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। और उसके सापेक्ष में जो यात्रियों ने अब तक जो दर्शन किए हैं, ऑलमोस्ट 14,87,000 यात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। और विगत 10 से 12 दिनों में यात्रियों की संख्या काफ़ी बड़ी है। और कल की अगर हम आंकड़े देखें तो हमारा कल गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धाम में, यमुनोत्री में हमारा 12,000 यात्री था, 11,000 यात्री गंगोत्री में था, और बद्रीनाथ में ऑलमोस्ट हमारा 22,000 के करीब यात्री था, और केदारनाथ में भी 23 से 24,000 का यात्री था। और जिस तरह का हम रजिस्ट्रेशन का पैटर्न देख रहे हैं, उसमें ये दिख रहा है कि लोगों ने न केवल मई के लिए रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन इतनी ही तादाद जून में भी जो यात्री आएंगे उनके लिए भी है। तो हम सोच रहे हैं कि जो विगत साल के जो हमारे नंबर है उसको इस साल हम क्रॉस करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।